फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है मंडे और मंडे के दिन मैं शिव जी की करती हूँ पूजा। इस तरह से कच्चे दूध से अभिषेक मैंने कर लिया। उसके बाद मैं शुद्ध जल स्नान कराऊंगी। उसके बाद मैंने कुछ पुष्प अर्पित कर दिया है। उसके बाद पीले चंदन के त्रिकोण बनाया है। यहाँ देखिए मैंने पुष्प कनेल की पुष्प चढ़ाई है, घर के ही पुष्प है। और मैंने यहाँ पीले चंदन से त्रिकोण बना दिया। उसके बाद ओम बना दिया, क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ी सी शिवलिंग है, तो इन्हीं को पूजा मैं करती हूँ हर मंडे के दिन। और यहाँ देखिए ऐसे लड्डू गोपाल को स्नान करा के बैठा दिया, उनका भोग लग गया है। उसके बाद हम लगा रहे धूप से धूप लगा देते हैं। उसके बाद करेंगे घी के आरती। हमारे यहाँ पूजा की टाइम फिक्स रहती है, जो समय पर हम पूजा करते हैं उसी समय पर पूजा होती रहती है। तो यहाँ देखिए पूजा होने के बाद हो जाते हैं फ्री होने के बाद हम चलेंगे किचन में ठाकुर जी के लिए भोग बनाने के लिए। तो पूजा मेरी हो गई है और यहाँ देखिए भोग मैंने तैयार कर लिया है। चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को भी सुलाना होता है, दोपहर में शयन कराना होता है। तो यहाँ देखिए आ गए हम मंदिर में भोग लगाने के लिए। तो भोग लगाने के बाद अब विशेष आज काम करना है, क्योंकि 25 सितंबर को हम लोग का जितिया आने वाला है, तो उसी की तैयारी करना है, उसी के प्रसाद बनाना है। तो यहाँ देखिए इस तरह के जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का ना, उसमें भोग रखा रहता है, क्योंकि सुबह में लगाते हैं तो दिन भर यही रहता है, शाम को हटाते हैं। तो यहाँ देखिए दोपहर का भोग। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया और पुरुकिया और पापड़, जिसे कि हम लोग के जगह पर जहाँ हम रहते हैं, जहाँ से हम रहने वाले हैं, तो इस देश में ना जैसे कि इंडियन में है, तो इंडियन में जो है हम लोग जो है व्रत आने वाली है, जो कि ये सितंबर में ही होती है। और ठीक एक कम से जैसे नवरात्रा के ठीक 10 दिन। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिर से गुजिया पापड़ पुरुकिया। तो इस तरह के आज हम डिश बनाने जा रहे हैं फिर से, जैसे मैंने तीज में बनाया था, थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। आज बनाएंगे थोड़ी सी शक्करपारा भी बनाएंगे, टिकरी भी बनाएंगे और थोड़ी सी कचौड़ी भी बनाएंगे। तो कल परसों 25 सितंबर को हम लोग का व्रत है, जैसे फास्टिंग है और ये बच्चे के लिए किया जाता है। तो जैसे मेरे यहाँ जैसे बनता है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। जैसे कि इंडियन है, बिहारी है, तो बिहार में इस तरह की जो है डिशेज बनती है। जैसे कि हम लोग जुतिया करते हैं ना, जुतिया फास्टिंग होती है, वो बच्चों के लिए की जाती है। तो हम लोग इसे शुरू से जैसे चल रहा है वैसे ही हम लोग निभाते जाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, आज है 23 सितंबर और कल 24 सितंबर को हो जाएगी नहाए खाए। जैसे छठ पूजा में हम लोग जो है नहाए खाए करते हैं ना, ठीक उसी तरह जो है कल सुबह सबसे पहले जो है नहाए खाए करेंगे। उसके बाद सुबह की जो नाश्ता पानी जो भी वो बनाएंगे बाद में, और सबसे पहले नहाए खाए हो जाती है जैसे छठ पर्व में होती है। उसके बाद जो है ना अगले दिन जैसे 25 सितंबर के दिन फास्टिंग रखी जाएगी और उस दिन पूरा निर्जला ही रखी जाती है। तो इसीलिए मैं आज जो है बना लेती हूँ, क्योंकि कल तो पूरे दिन, कल भी जो है ना पूरा दिन ही बनाना ही रहता है। जैसे कि पुआ पूरी जो भी हम लोग यहाँ जो है रात में चूरन सियार को दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और इससे पहले मैंने बनाई थी तीज में, जो कि तीज व्रत होता है वो पति के लिए होता है, तो उसमें मैंने भी बनाया था। क्योंकि तीज में, कर्मा धर्मा में और ये जितिया में तीनों दिन जो है पापड़ पुरुकिया गुजिया जितना चीज आप जो है मीठा में बना सकते हैं, तो घर की बनी हुई जो है टेस्टी बनती है और शुद्ध भी रहती है। ऐसे मार्केट में जो है ना मिल जाती है, हल्दीराम के यहाँ जाइएगा तो आपको इस तरह के पुरुकिया गुजिया सब कुछ मिल जाती है। मगर घर जब हमको बनाने ही आता है तो क्यों ना हम घर पर ही बनाएं और शुद्धता के हिसाब से हम बना सकते हैं। जैसे शुद्धता देखकर, जैसे पर जो है पूजा होती है इसकी, जैसे गुजिया और पापड़ पुरुकिया की पूजा होती है। पूजा होने के बाद जो है खाया जाता है, प्रसाद बन जाता है वो। तो चलते हैं बनाने के लिए। और मैंने तीज बनाया था, सेम सही बनाएंगे, थोड़ा सा टेंशन बनेगा। देखिए मैंने सारी चीज निकाल ली है, सूजी मैदे और सांचा भी निकाल लिया बनाने के लिए। तो जो सांचा से मैं बनाती हूँ वही सांचा है, और मैंने इससे मेजरमेंट करने के लिए नाप निकाली। और यहाँ मैंने निकाला है थोड़ा सा नारियल पाउडर। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, हम अब डालते हैं सूजी चाल कर रखी हुई थी, इसलिए मैंने सही डाल दिया है। तो जब भी मैं डिब्बा में रखती हूँ तो सूजी को चाल लेती हूँ छन्नी से। इसको हम चलाएंगे, ज़्यादा जो हल्का सा चॉकलेट शेप में देंगे, जैसे कि हल्का सा ब्राउन देंगे, ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, हल्का सा लाल करेंगे। बस इसका कलर चेंज हो जाए उतना तक हम इसको रोस्ट करेंगे। कलर चेंज होने तक इसको हम रोस्ट करेंगे। तो ये कढ़ाई जो है आयरन की कढ़ाई है, इसी में हम जो है हर पूजा पाठ में जो भी फास्टिंग की हम जो भी सामग्री बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो इस कढ़ाई में बनाते हैं। क्योंकि ये कढ़ाई बिना लहसुन प्याज का कढ़ाई है, इसमें कभी भी सब्जी नहीं बनाते हैं। सिर्फ ये सिर्फ फ्राई करने के लिए, जैसे कि कोई फेस्टिवल आती है तो उसमें हम प्रसाद बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई निकालती हूँ। ऐसे तो मेरे पास है और बहुत सारे जो आयरन की कढ़ाई है, नॉन स्टिक भी कढ़ाई है, तो मैं इसी में सबसे ज़्यादा मुझे सुविधा लगता है बनाने के लिए। और जन्माष्टमी में मैंने इसको नहीं निकाला था, क्योंकि बहुत बड़ी है, साइज में बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने इसको निकाला ही नहीं है। और अब निकाल ली, क्योंकि अब जो है नवरात्रा में और ये जन्माष्टमी तो मैं नहीं निकाली थी। नवरात्रा में पूरी फ्राई करने के लिए और तलने के लिए, तो इस तरह के बड़े बड़े कढ़ाई जो है ना काफ़ी ईजी रहते हैं बनाने में। जैसे नवरात्रा में ढेर सारा सब्जी बनाना रहता है, पूरी बनाना रहता है, तो मैंने निकाल लिया ताकि इस समय से ना दीपावली तक बनाना ही रहेगा
कुछ ना कुछ। बड़ी सी कढ़ाई है ना, इसमें चलाने में भी आसान रहता है, बहुत अच्छे से चला सकते हैं, इधर उधर जो है भी खलती भी नहीं है, चूल्हा पर नहीं गिरता है। इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, गैस को लो फ्लेम में करके हम फ्राई करेंगे, सूजी को रोस्ट करेंगे। इस साइड हम कर लेते हैं चीनी पाक, क्योंकि शक्करपारा भी बनाना है, तो हम चीनी को पाक करके रख लेते हैं। साथ में सूजी भी फ्राई हो जाएगी, रोस्ट हो जाएगी, उसके साथ साथ जो है सूजी भी रोस्ट हो जाएगी, साथ साथ जो है ना पाक भी बन जाएगी। तो एक साथ मैं दोनों काम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और आज तो सबसे ज़्यादा जो है ना मौसम बहुत ही हीट किया रखा है। आज के मौसम बहुत ही गर्मी लग रहा है, 3-4 दिन से इस तरह की गर्मी पड़ रही है मेरे तरफ। जैसे बीच में जून में पड़ रही थी ना, ठीक उसी तरह 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा जो है धूप के कारण बहुत गर्मी जो है ना बढ़ गई है। और फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे नारियल की बुरादा। तो ये हो गया है, इसको हम गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसको निकाल कर इसी कढ़ाई में हम नारियल की बुरादा फ्राई करेंगे। टाइम है, जब तक तार जैसा नहीं बनेगा, इसको आप गैस पर ही लो फ्लेम करके इसको पकाते रहें चीनी को। जैसे ही तार जैसा बनने लगेगा वो हम कर दिखाएंगे, जैसे ही तार जैसा बनने लगेगा तो उसको हम बंद कर देंगे गैस को। बीच बीच में चलाते रहेंगे। और ये ठंडी हो गई है, इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। और इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, कटे हुए काजू किशमिश नारियल की डालेंगे और थोड़ी सी केसर डालेंगे और पीसी हुई चीनी डालेंगे। तो बिना ड्राई फ्रूट के भी इसको बना सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट को भी काफ़ी टेस्टी बनती है, खाने में भी टेस्ट लगता है। तो इसमें डालेंगे हम केसर, एक तार डालेंगे, एक धागा या फिर 2 धागा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम केसर डाल देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद डालेंगे इलायची का पाउडर कूट कर, उस पर इसको मिला देते हैं। तो यहाँ मैं रोस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ी सी खजूर वाले बीज और बड़े वाले बादाम। उसको थोड़ा सा हम हल्का सा गर्म करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको दरदरे हम पीस लेंगे या तो कूट लेंगे। इसको हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, तो गैस को मैंने बंद कर दिया, बस ये हो गया है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको चलाकर बंद कर दिया। तो यहाँ मैंने ली है 500 ग्राम मैदे, इसको मैंने कट कर लिया पॉकेट को और इसमें हम डाल लेते हैं। तो ये जो है पतंजलि का मैदा है, तो इसमें बिना चाले हुए बना सकते हैं। 100 ग्राम के अंदाज में डालूंगी। इसके बाद डालेंगे मीठा सोडा, हल्का सा डालेंगे हम, थोड़ा सा इसे मेजरमेंट कर नाप कर। इसे काफ़ी जो है ना आपकी क्वांटिटी अच्छी रहती है, तो इसको हम डाल लेते हैं। ये है मीठा सोडा और इतना ही डालेंगे हम बेकिंग सोडा, इसको मिला लेते हैं हम। और नॉर्मल पानी से ही इसको हम अच्छे से गूंदेंगे आटे को, मैदे को। इसमें बिना गर्म पानी के ही उठाती है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल आटा लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह को नॉर्मल आटा बनाना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा गीला बनाना है, मीडियम आपको इसको गूंथ लेना है। लगा लेते हैं। आज कॉटन तरह के कपड़े कान्हा जी को पहनाए थे, नॉर्मल ही पहनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तरफ गर्मी बढ़ी हुई थी। यहाँ देखिए मैंने किचन में आ गई हूँ बनाने के लिए। दोपहर के लंच होने के बाद जो भी खाना बचा हुआ था मैंने डाइनिंग टेबल पर हटा दिया, क्योंकि किचन में काफ़ी कम जगह है, इसलिए मैंने यहाँ भी स्पेस रहनी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। आज बनाएंगे हम पापड़, गुजिया, पकौड़ी, सारी चीज़ बनाएंगे, क्योंकि 25 सितंबर को हम लोग का जो है व्रत है, फास्टिंग है, तो उसी की प्रसाद मैं तैयार कर रही हूँ। जैसे मैं हरितालिका के तीज के दिन मैं प्रसाद बनाई थी, पुरुकिया और पापड़, क्योंकि बिहार में इस तरह से प्रसाद तैयार की जाती है। हर घर बनती होगी, मगर मेरे घर विशेष तरह के जो बनती है, जैसे मेरी माँ करती थी, मैं उसी तरह जो है अपने पूजा पाठ की जो है फॉलो करती हूँ, क्योंकि इस तरह से जो है ना व्रत में बनाया जाता है। अंदीना नहीं बना सकते हैं, कहीं कहीं अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है ना होली के टाइम बनती है, मगर मेरे यहाँ जो है ना जितिया में या तो हरितालिका तीज में या तो कर्मा धर्मा होती है, भाई के लिए किया जाता है, उसमें बनता है पापड़, पुरुकिया, गुजिया, इस तरह के बनते हैं। तो मैंने एक आटा तैयार करके रख दिया है, ये दूसरे आटे तैयार कर रही हूँ गुजिया के लिए। और पहले जो आटा तैयार किया है वो मैं टिकरी के लिए जो तैयार की हूँ।
पहले वाला आटा मैंने गूँथा है टिकरी के लिए, जैसे मार्केट में चीनी पाक करके टिकरी बनते हैं ना, ठीक उसी तरह मैंने उसको आटा को गूँध कर रेस्ट पर छोड़ दिया है। तब तक मैं इसको भी लगा लेती हूँ आटा। सेम ही आपको लगाना है आटा, जैसे हम गुजिया में बनाते हैं तो सेम ही मैंने इसमें सब कुछ डाला है, जैसे बेकिंग सोडा, घी, मीठा सोडा। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। अभी सबसे पहले जो मैंने घी डाला है उसको अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेते हैं, और बेकिंग सोडा भी डाला है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं डालना। अगर ज़्यादा मीठा सोडा डालेंगे तो ये फटने लगता है। तो आप 1 चम्मच, छोटा चम्मच से, जैसे 0 मैंने पॉइंट डाला है ना, उतना ही आपको डालना है, ना ज़्यादा ना कम। आपको मीडियम ही डालना है। जितना आप मीठा सोडा डालें उतना ही बेकिंग सोडा डालिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने आटा गूँध लिया है। उसके बाद हम इसको ढक कर छोड़ देते हैं, और ढकने के बाद ना काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। 10 मिनट के लिए इसको, जब भी आटा गूँधे तो उसको ढक के छोड़ दीजिए, और अच्छे से ये रेस्ट में जो आ जाता है ना, तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और बेलने में भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जब भी हम जो पुरुकिया बनाते हैं या तो सूजी भरते हैं ना पुरुकिया में, तो वो फटती नहीं है, और तलने समय भी नहीं फटती है। तो ये मेरा एक टिप्स है कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट रहता है कि मेरी गुजिया अच्छे से नहीं बने, फट जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये टिप ज़रूर अपनाइएगा। अगर ये टिप्स बनाइएगा तो आपके पापड़ पुरुकिया कभी ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ टिकरी, और यहाँ देखिए पेड़े जैसा मैंने गोल गोल शेप दे दिया है। चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, डाल लेते हैं रिफाइन। तो ये रिफाइन मैं डाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए तेल गर्म होने के बाद हम एक एक करके डालते जाएंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्के से ब्राउन ना हो जाए। तो इसको आप उलट पुलट करके इसको पका लें, अंदर तक पकनी चाहिए, और गैस को मीडियम कर लीजिए। मीडियम में ही इसको फ्राई कीजिए ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। तो इसको मीडियम में ही फ्राई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ डाल लिए सब। यहाँ देखिए मैंने 2 पार्ट में करके बनाऊंगी, क्योंकि एक साथ जो है फ्राई नहीं होगी। तो यहाँ देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अंदर से आपको पकाना है, कच्चा नहीं छोड़ना है। तो इस तरह के कलर लाकर जो है बाहर निकालना है। तो आपको डायरेक्ट चाशनी में ही डालना है। आप चाहे तो अलग भी डाल सकते हैं। गरम गरम चाशनी में हम डालते हैं ना, तो इसका पाक में जो है अच्छे से मिल जाती है। अच्छे से टिकरी जो से थोड़ा थोड़ा चीनी दिखाई देता है ना टिकरी पे, तो उस तरह की ये बन जाएगी। तो ठंडी होगी तो ऑटोमेटिक ये जम जाएगी। तो इसको हम गरम गरम जो है चाशनी में हम डालते जा रहे हैं। चाशनी भी हल्का सा गरम रहनी चाहिए, तभी अब डालिएगा। तो यहाँ देखिए अच्छे से फेंट लिया इनको। थोड़े से हम ठंडे होने देते हैं, उसके बाद अलग इसको करेंगे दूसरे बर्तन में। अभी इसी में छोड़ देते हैं मिलाकर, क्योंकि जब जम जाएगी ना तो इसको हम बाहर निकालेंगे। चलते हैं टिकरी को साइड में रख देते हैं ठंडे होने के लिए। उसके बाद इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे। तो यहाँ मैंने जो है ना सूजी और नारियल पाउडर रोस्ट किए, तो इसमें मिलाना रह गया था चीनी, शुगर पाउडर और इलायची पाउडर, और थोड़ी सी काजू किशमिश सारे मिला लेंगे, और केसर भी मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ सारे ड्राई फ्रूट को ना थोड़ा सा ये बारीकी पीस गया था। तो यहाँ देखिए मैं किशमिश डाल रही हूँ, और इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें पीसी हुई चीनी डालिएगा, ताकि जब भी हम पुरुकिया बनाएंगे। तो यहाँ देखिए बारीकी पीस गई थी, मेरे बच्चे पीस दिए, क्योंकि दरदरा पीसना था, मगर थोड़ा सा ज़्यादा पीस गया। तो कोई बात नहीं, खाना ही है। तो यहाँ डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट पीसी हुई। इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट मिलाने के बाद हम डालेंगे चीनी पाउडर, और मैंने इसको पीस लिया है घर पे ही, क्योंकि बुरादा मैंने नहीं लाया था। घर पे ही चीनी को पीस कर बारीकी कर लिया है। तो जितना आपके रावा है उतना ही चीनी डालिए, और जितना नारियल पाउडर है तो उतना ही डालिए। मीडियम डालिएगा तो मिठास में कम नहीं आएगा। अगर मीठा कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो इस सब चीज़ में जो थोड़ा सा मीठा रहती है ना, तो खाने में अच्छा लगता है, टेस्ट इसका अलग लगता है। अगर कम डालेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना आप सूजी लिए हैं उतना ही चीनी डालिए, और जितना नारियल पाउडर है उतना ही चीनी डालिए। तो अगर क्वांटिटी अच्छा रहेगा तो जो है ना पुरुकिया काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। थोड़ा सा कम लगेगा, फीका फीका लगेगा खाने में। मीडियम रहती है तो खाने में इसका टेस्ट अलग होता है। तो इस तरह से बनाइएगा तो पुरुकिया का भी जो है टेस्ट ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह के व्रत में जो है ना, जितिया में, तीज में मेरे यहाँ बनती है। तो मैं हमेशा जो है हर व्रत में बनाती हूँ। ऐसे कभी जो है ना दूसरे देश में हम देखते हैं कि जैसे मथुरा, मुंबई शहर में जो है ना बनती है होली टाइम में। तो होली टाइम में हम लोग नहीं बनाते हैं, इसी सीजन में बनाते हैं। जैसे जितिया होती है, हरितालिका तीज होती है, या तो हरियाली तीज में भी बनाते हैं।
तो अपने मौसम के हिसाब से जो भी हर फेस्टिवल में जो भी बनते हैं, जिसके यहाँ बनते हैं ना, वो चीज़ को फॉलो किया जाता है। मेरे यहाँ जैसे चलता है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो मैं शुरू से जो है ना जितिया में, तीज में इस तरह के जो है ना पापड़ पुरुकिया बननी रहती है, क्योंकि इसके बिना जो है प्रसाद अधूरी रहती है मेरे यहाँ। और बिहार में तो देखा जाए तो अधिकतर बिहार के जो लोग हैं ना इस तरह के प्रसाद तैयार करते हैं जितिया में, हरितालिका तीज में। तो जो आटा मैंने ढक कर छोड़े थे उसको मैंने निकाल लिए है। इस तरह से छोटा छोटा लोइया बनाकर इस तरह से हम जो फोल्ड कर लेंगे, गोल गोल करेंगे। लंबा शेप देने के बाद छोटा छोटा पेड़ा जैसे आप काटते हैं ना, उस तरह से आपको पेड़ा जैसा थोड़ा सा गूंथ लेते हैं, क्योंकि जब हम रेस्ट करने के लिए आटा छोड़ते हैं ना तो उसको थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा मसल कर इसको मिला लीजिए, ताकि जो भी इसमें लम्स होगा वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से मिलाने के बाद ना इसको हम लंबा शेप देंगे। उसके बाद छोटा छोटा पेड़ा जैसा हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पतले से शेप दे दिया है। इस तरह से रोटी से भी ज़्यादा पतली बेलनी है आपको, और ले लेनी है इस तरह के सांचे। अगर सांचा नहीं तो हाथ से भी बना सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस तरह का सांचा मिल जाती है और मार्केट में भी मिल जाती है। तो मैंने ये पतले से ही रोटी जैसा बेल लिया है। बेलने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, क्योंकि बिना पानी नहीं लगाएंगे तो ये फट कर बाहर आ जाती है। जब इसको सांचा से हम बाहर निकालते हैं ना तो फट जाती है। तो ये टिप्स ज़रूर अपनाइएगा। अगर पुरुकिया नहीं बना है तो ये इसी तरह जो है बनाई जाती है, और इस तरह से बनाएंगे तो आपको पुरुकिया कभी फटेगी नहीं। तो इसमें हम डाल लेते हैं जो भी मैंने टेक्सचर बनाया था। चारों साइड पानी लगाने के बाद जो भी हम स्टफिंग तैयार किए उसको इसमें भर लेंगे, फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अच्छे से दबाना है आपको, ज़्यादा धीरे से नहीं, अच्छे से दबाने के बाद इसको बाहर निकाल देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा आटे निकलेंगे उसको काट कर निकाल लेंगे बाहर। जैसे हम मोदक बनाते हैं ना तो उस तरह से जो है आपको बाहर निकाल के देख सकते हैं कितनी अच्छी से शेप बन गई है। तो इस तरह से सारे को हम एक एक करके हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए मैं शुरू कर दी हूँ फ्राई करने के लिए। सारे को मैंने बना लिया है। थोड़ा सा स्टफिंग बचा है तो मैं रख देती हूँ, और देखेंगे लास्ट में कि क्या करना है। तो मैंने ये 3 डिज़ाइन में बनाया है, 3 तरह के बनाया है। एक ही चीज़ से मैंने 3 तरह के जो है डिज़ाइन दे दी हूँ। और सांचा मेरे पास इस तरह के थे तो मैंने बना लिए 3 तरह के। और थोड़ा सा आटा जो बच गया, जो लास्ट में मैंने कट करके निकाला था ना, उसी को आटा को बाद में हम पापड़ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। अगर थोड़ा सा लेट करेंगे ना तो ये फटना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे आप इसको सांचा में बनाते जाएं उस तरह से जो है फ्राई करते जाएं। एकदम से जो है ना बनाकर नहीं छोड़नी चाहिए, साथ के साथ जो है फ्राई भी करनी रहती है। अगर छोड़ देंगे तो ये जो है ना फटने लगती है। तो साथ के साथ जो है ना आप सांचा में बनाते जाइए और इस तरह से फ्राई करते जाए। तो थोड़ा सा मैंने फ्राई भी कर लिया है, टिक्की को भी फ्राई कर लिया और सारे को फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जो स्टफिंग बचा है तो लास्ट में हम देखते हैं कि उसे क्या बनाना है। उससे भी एक थोड़ा सा हम डिश बनाएंगे, जैसे गुजिया। एक गुजिया और बनती है जो कि आटे के साथ बनती है, तो लास्ट में बनाएंगे। अभी इतना सारा पहले हम फ्राई कर लेते हैं, बाद में उसको हम देखते हैं कि करना क्या है। यहाँ देखिए सारे को मैंने फ्राई कर लिए हैं और पापड़ भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ। 2 रह गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। किचन में रहने के बाद ही पता चलता है कि कितना गर्मी जो है मेरे तरफ बढ़ रही है। तो मेरे तरफ गंगा जी का पानी इतना बढ़ रहा है ना कि उसी हिसाब से गर्मी भी बढ़ रही है। जैसे बीच में मई जून में गर्मी किया था ना, वैसे ही जो है ना गर्मी बढ़ा हुआ है और काफ़ी पसीने मैं हो रखी हूँ। फिर भी काम तो है, काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी हम काम हाथ में लेते हैं तो पूरा करना पड़ता है। अधूरा तो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि काम पूरा ही कंप्लीट करना ही रहता है। यहाँ देखिए भरकर जो है ना गिर गया है, तो यहाँ उठा लेते हैं, क्योंकि अभी तो वहाँ पर साफ़ सुथरी है तो उठा सकते हैं। तो यहाँ गिर गया है, काफ़ी हल्के रहते हैं ना ये पापड़। तो इसको पापड़ बनाने के बाद देख लो सारे प्रसाद मेरे बन गए हैं। और ये जब तक नहीं बनती है तो मेरी प्रसाद कंप्लीट नहीं होती है। तो मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ, कम से कम 10 बजे से मैं लगी हूँ और शाम हो गई है। तो शाम हो गई, तो अब जो है मेरा सारा प्रसाद बन गया है। प्रसाद बनने के बाद मैं जाऊँगी दिया बाती करने के लिए, क्योंकि
शाम हो गई है और काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी भी लग रही है। तो पसीना भी चल रहा है, काम भी हम कर रहे हैं क्योंकि किचन में फ़ैन नहीं है, फ़ैन लगाने की जगह नहीं है, नहीं तो फ़ैन हम लगा देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी, क्योंकि जब भी गंगा जी का सोम बढ़ता है ना तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्टूबर के महीने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे कि जून मई में रहती है ना, उस तरह की गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रखी है। और गर्मी है तो क्या करें, गर्मी में भी काम करना ही पड़ता है क्योंकि अपना काम जो है ना बखूबी निभाना पड़ता है। अपना काम जो जिम्मेदारी से अगर परिवार को लेकर चलते हैं ना तो काम अपना बहुत खुशी से करते हैं। अगर कोई भी काम खुशी से किया हुआ रहता है ना तो वो काम नहीं होता है, बहुत ही आनंद से होता है। तो यहाँ देखिए लास्ट में मैंने जो स्टफिंग बची थी ना सूजी की और नारियल पाउडर की, तो थोड़ा सा मैंने आटा लिया है। आटा मिलाने के बाद घी डाला है और इसमें सारी चीज़ तो थे ही, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी थे, उसमें मीठा सोडा सब कुछ डाला हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा मिलाकर और यहाँ मैं देखिए गुजिया एक डिज़ाइन मैंने दे दी है काफ़ी। बनती है, हर घर में बनती है, सबके हम नहीं जानते, मगर मेरे यहाँ जैसे चलता है मैं उसी तरह जो अपने फॉलो करती हूँ अपने व्रत का। और कल हो जाएगा नहाए खाए, आज 23 सितंबर है और कल 24 हो जाएगा, 24 को नहाए खाए है और 25 तारीख को जो है ना व्रत किया जाएगा, फास्टिंग रखा जाएगा। मेरा ये बन गया है, मैंने प्रसाद सारी तैयारी कर ली है क्योंकि कल के दिन में कुछ और बनते हैं। जैसे जिस दिन नहाए खाया जाता है ना उस दिन अलग बनते हैं, क्योंकि शाम के समय जो है जब हम खाते हैं सरगई खाते हैं तो उससे पहले जो है ना चोरों सियार को दिया जाता है, उसके बाद हम लोग सरगई खाते हैं। तो ये आज हो गया क्योंकि 2 दिन पहले इसलिए बनाते हैं क्योंकि फास्टिंग में ये सारी चीज़ नहीं बना पाते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं जिस दिन फास्टिंग रहेगा तो उस दिन अच्छा मौसम रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा ही जैसे धूप बहुत ज़्यादा मेरी तरफ कर रही है, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, धूप उतना ही कर रही है। तो हो सकता है कि मौसम चेंज भी हो सकता है। हर साल जैसे जितिया में जो है ना मौसम बारिश भी होती है, ठंडा ठंडा मौसम होती है, मगर इस बार कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। अभी 2 दिन टाइम है, देखते हैं परसों क्या होता है 25 सितंबर को। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप गर्मी उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे गंगा जी का पानी बढ़ रहा है ना ठीक उसी तरह गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अभी 2 दिन टाइम है, जिस दिन फास्टिंग रहता है तो हो सकता है कि उस दिन जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है ना मौसम अच्छी हो जाती है, ताकि ठंडी ठंडी मौसम रहती है तो हम लोग का व्रत पता नहीं चलता है कि हम लोग फास्टिंग किए हुए हैं। और ठंडा मौसम में अपनी प्यास भी नहीं लगती है। तो एक तो व्रत निकल के जैसे कि हरितालिका के तीज जो है ना उसमें भी जो है निर्जला व्रत ही रखते हैं, और इसमें भी जो है ना पूरा 36 घंटा जो है निर्जला व्रत रखी जाती है। जैसे छठ व्रत करते हैं ना ठीक उसी तरह किया जाता है। तो कल हम लोग का हो जाएगा 24 सितंबर को नहाए खाए, परसों फास्टिंग हो जाएगा। तो ये आज का मैंने प्रसाद तैयारी कर ली है, फल फूल तो अभी नहीं आया,
सिर्फ ये सूखा प्रसाद मीठा में बना दिए जो कि बनता है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।